हाँ तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखो हमारे पास क्या है। Form a pair of linear equation for the sum of the numerator and the denominator of the fraction is 3 less than twice the denominator. पहला केस, if the numerator and denominator both are decreased by 1, the numerator becomes half of the denominator. तो ऐसे के अंदर आपकी pair of linear equation क्या बनेंगे ये बताइए। x minus y equal to minus 3 होगा या 2x minus y equal to 1 होगा या फिर x minus y equal to 3 होगा and 2x plus y equal to 1 होगा, x plus y equal to minus 3 होगा या 2x plus y equal to 1 होगा या फिर इनमें से कुछ भी ना होगा। पता करते हैं। देखो कैसे पता करेंगे, एक एक केस को उठाएंगे वन बाय वन। सबसे पहले कोई भी केस उठाने से पहले जिन दो चीजों की बात हो रही है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उनको तो मान ले कुछ, क्योंकि वो तो हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले मेरे प्यारों हम लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर dx, न्यूमरेटर अपना x है, ओके। उसके बाद मान लेते हैं कि डिनोमिनेटर भाई साहब अपने y है। अब इसके बेसिस पे अगर हम देखें पहला केस, the sum of the numerator and the denominator म्हणजे काय, x plus में y, ठीक है, x plus में y, sum of numerator and denominator is equals to what? Is numerator of the fraction is 3 less than twice the denominator. डिनोमिनेटर क्या है, y है, तो दुगना हो जाएगा डिनोमिनेटर का और उसमें से 3 हो जाएगा कम। यही हमें कहा गया है। अब मेरे शब्दों के साथ इक्वेशन पे भी ध्यान देते चलिएगा। क्या बोला था वही यहाँ पे लिखा है। क्या कहा था हमें, the sum of the numerator and the denominator of the fraction is 3 less than the twice of the denominator. क्लियर है। अब इसी से कुछ निकालते हैं, पहले पहली इक्वेशन बनाते हैं फिर अपने केस नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे ये 2y माइनस का 3 है ना, इसको भी इधर बुला लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना x प्लस का y, प्लस का है तो ये माइनस का 2y है और ये भी माइनस का था तो ये इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा, इक्वल्स टू में 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा एक ही y बचा हमारे पास, इक्वल्स टू में हो गया 0। इसको वापस उधर कल्टी मार देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। ऑप्शन में देखोगे तो किसकी पॉसिबिलिटी है, ए या सी में से कोई एक होगा, है। चलो इतना तो क्लियर है। अब देखते हैं कि आगे का क्या होगा, अगला कैसे निकालेंगे। तो अगले के लिए पहुंच जाते हैं हम केस नंबर 2 पे। क्या है हमारे पास केस नंबर 2, फाइल खोली जाए केस नंबर 2 की। ये क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिक्रीज बाय 1। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, ये जो हमारे x और y थे अब ये x और y नहीं रहे। अब क्या हो गया, अब भाई न्यूमरेटर भी -1 हो गया, डिनोमिनेटर भी -1 हो गया। अब समझते हैं आगे का खेल क्या हो रहा है। द न्यूमरेटर बिकम्स द हाफ ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है, x माइनस 1, ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर म्हणजे 1/2 ऑफ y माइनस 1। इतना क्लियर है, बस इतना क्लियर होना चाहिए, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। अब देखो कैसे करना है, हमें इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो x माइनस का 1 है, इस 2 को इधर कल्टी भरवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, बिकॉज 1 के साथ इन्हें मल्टीप्लाई करोगे यू गोना गेट y माइनस 1 ओनली। उसके बाद देखो इसे कर दो, 2x आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम चाहें तो इसको इधर बुला सकते हैं, हाँ चलो बुला लो, प्लस का y है, नहीं इधर बुला के करेंगे क्या पर इसके साथ, हम रुको इसको अभी तो वहीं पे रहने देते हैं, वहीं पे रहने देते हैं। इसको पहले इधर लिख देते हैं, 2x माइनस 2 इक्वल टू में y माइनस 1। अब माइनस 2 को उधर भेज देते हैं और y को इधर बुला लेते हैं। हाँ अब दाल गलेगी अपनी। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y इधर हो जाएगा और ये प्लस का 2 उधर, क्योंकि इधर माइनस था ना तो उधर जाके प्लस हो गया। 2x माइनस y हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू, 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, एक ही बचेगा पर वो प्लस का होगा। इट मीन्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐसा कौन सा है भाई साहब, सी तो है नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 होगा और x माइनस वाई इक्वल्स टू -3 होगा। इसे हमने सॉल्व कर दिया, बस इतना सही काम था। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या है, अब जितने सवाल आने वाले हैं, देखो अभी तक जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 थे उनमें मैंने आपको बेसिक स्टैंडर्ड दोनों मिक्स करके बताए थे
और जो भी एमसीक्यूज थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब ये जो एमसीक्यूज है एमसीक्यू के पर्पज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ सब्जेक्टिव के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ना इन्हें ध्यान से देखना। पार्ट 4 के अंदर मैंने ज़्यादातर वैसे ही क्वेश्चन कवर किए हैं जो सब्जेक्टिव के हिसाब से भी आपके लिए अप्रोप्रिएट हो, आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करे। सो यहाँ पे देखो क्या है, The sum of the present age of a father and his son is 99 years। ठीक है, when जो मतलब इनकी उम्र नहीं है, सम है, इनकी उम्रों का जो सम है वो 99 है, वो ये ध्यान रखना। When the father was old as his son is now, his age was 4 times age of the son at that time। The ratio of the present ages of the son and the father is क्या कहना चाह रहा है। हाँ, सवाल की इक्वेशन बनाते बनाते समझेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो फादर एंड सन की एज हमें नहीं पता। जो नहीं पता उसके लिए गणित में हमारे लिए इतनी अच्छी सुविधा है कि आप मान लो। ठीक है, मान लो क्या जा रहा है, so, मान लेंगे हम यहाँ पे कि फादर की एज जो है, लेट द फादर। अच्छा, अगर आप इसे कॉम्पिटेंट वैसे में लिखोगे ना, पूरे 2 नंबर या 1 नंबर का वैसा आ जाता है, 3 नंबर के लिए भी आ जाता है, तो पूरा लिखना मेरे प्यारों। लेट द एज ऑफ द फादर बी x ईयर्स, लेट द एज ऑफ द सन बी y ईयर्स। ठीक है, फिलहाल हम MCQ में आपको आंसर बताना चाह रही हूँ, इसलिए फटाफट लिख रही हूँ। ये वर्डिंग तो समझ में आती है ना, क्या क्या लिखने का है, वो हम यूज टू हो चुके हैं उस चीज़ों के। अब देखो फादर की एज हम मान लेते हैं x है और बिटवा को मान लेते हैं कि वो y ईयर्स का है। ओके, अब इसके हिसाब से केस नंबर 1 कहता है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन। बच्चे और उसके पिता की एज का जो सम है वो 99 है, 99 ईयर्स है। तो ये अपनी पहली इक्वेशन बन गई। इसमें से हम चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट x इक्वल्स टू 99 माइनस y। ये कहीं पे सब्स्टिट्यूट करने में काम आ जाएगी। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं था। दूसरे वाले में देखो क्या कह रहा है ये, When the father was old as his son। भाई जैसे सास भी कभी बहू थी होता है ना, ऐसे ही पिताश्री भी कभी पुत्र थे, है ना। हाँ, बापू भी तो कभी होगा ना बेटा। तो अभी वही बात हो रही है कि जब कभी बाप भी बेटा था तो उस वक्त देखो क्या होगा, तो सेम एज का, जैसा अभी कितने, जैसे y है, अभी बेटा कितना है, y ईयर्स का है, तो कभी पप्पा भी y ईयर्स के थे, तो उसके हिसाब से क्या है कि हिज एज वॉज 4 टाइम एज ऑफ द सन एट दैट टाइम। तो पहले तो कुछ साल पहले चले जाते हैं, पीछे जाते हैं, कहानी को पीछे लेके चलेंगे। तो चलो चलते हैं पहले, ये तो प्रेजेंट के हिसाब से हो गया। अब अगर हम कहानी को पीछे लेके जाएं, मान लो कितने साल पहले, t ईयर्स अगो। ठीक है, कुछ भी लेट कर लिया कि t साल पहले की बात हो रही है। क्या पप्पा कितने साल के थे, अभी जितने के होंगे उसमें से माइनस कर दो जितने भी साल पहले की बात कर रहे हो, है ना। अच्छा, बेटा भी तो तब कुछ तो साल का होगा ही ना, ऐसा थोड़ा है ना कि बेटा y ईयर्स का ही रहेगा, ना वो बढ़ता है ना वो छोटा होता है ना बड़ा होता है, उसकी एज एकदम वैसी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो भी x माइनस y माइनस टी होगा, तो ये हो गया आपका y माइनस में t। अब समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा था। ये क्या कह रहा था हमसे, फादर वाज कहाँ पे गया, हाँ, द फादर वॉज ओल्ड एज हिज सन इज नाउ। तो इस कंडीशन को भी यहाँ पे मान लेते हैं। उसका बेटा अभी कितने का है, y ईयर्स का है। पप्पा तब कितने के थे, x माइनस टी, मतलब कभी x माइनस टी इक्वल टू होगा y के। ये बाद में काम आएगा अपने। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं हम यहाँ पे, या फिर आप चाहो तो यहाँ से t की वैल्यू भी ला सकते हो। कैसे, ये t को उधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस का y। ठीक है, t इज इक्वल टू x माइनस y। इस कंडीशन से हमें ये मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस पे आ जाते हैं। क्या कहा हमसे ये कहा कि जब पापा बेटे की उम्र के थे तब हिज एज वॉज x माइनस टी जो था उस वक्त, ये पापा है उस वक्त के, तो पापा बराबर कितने के थे, बेटे की एज से 4 गुना थे, 4 टाइम्स एज ऑफ द सन एट दैट टाइम। उस वक्त जो बेटे की एज थी, अब y मत लिख देना, उस वक्त जो एज थी, क्या थी उस वक्त एज, y माइनस टी, तो उसका 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा y माइनस टी, उसके 4 टाइम पप्पा थे। अब इसका आंसर अब हम निकाल लेंगे, यहाँ से अपनी इक्वेशन बनाएंगे और आंसर निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे x माइनस टी, इसको मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, x माइनस टी इक्वल्स टू में हो जाएगा 4y, माइनस का हो जाएगा आपके पास 4t। यहाँ पे हम टी को एक साइड कर देंगे, y को एक साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4y, और माइनस का 4t था, ये प्लस का t इधर आ जाएगा। x माइनस 4y को एज इट इज रहने दिया जाए फिलहाल, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस 4y, माइनस प्लस माइनस करोगे तो 4t में से 1t गया, कितना बचेगा, माइनस का 3t यहाँ पे आपके पास बच जाएगा। अब देखो मेरे प्यारों, अब यहाँ x है यहाँ y है, एक t नमूना हमारे साथ चल रहा है, तो इस t की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। t की वैल्यू आपके पास है ना, x माइनस वाई, कैसे आई है ये हमें क्लियर है, ये इसी बात से आई है। फादर वॉज ओल्ड एज हिज सन, पापा जब बेटे थे, तो पापा
जब बेटे थे तो उससे t निकल के आ गया है, सो t इज x माइनस वाई। तो इसकी जगह हम वही लिख देंगे दैट x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -3 एंड x माइनस वाई। ठीक है, इसको गुणा कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, इस साइड कंटिन्यू करते हैं। ये यहाँ पे x माइनस 4y एज इट इज विच इज इक्वल्स टू -3 को x के साथ कर दो, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा आपके पास, -3x प्लस का 3y। अभी देखो x x एक साइड कर लेते हैं, y y एक साइड, माइनस का 3x इधर आएगा तो कैसा होगा, प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 3x है इधर आया तो प्लस का x हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 4x। माइनस का 4y है उधर जाएगा तो कैसा होगा, प्लस का होगा, 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपका 7y। 4x इज इक्वल्स टू 7y। इस इक्वेशन से आपका सारा काम होने वाला है। बोले कैसे, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पे आई है, अरे ये बनाई थी ना, भूल गए 99 वाले को, तो ये यहाँ पे पुट कर दो और आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे चलो पुट करते हैं, 4 कितनी है ये 99 माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 7y। ओके, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 99 को जब करेंगे 4 से तो कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, 4 3 असल, 9 चौक 36, 37 38 39, 396। ठीक है, सो ये आ गया आपका 396 और इधर 4 माइनस का 4y इक्वल्स टू में 7y। अब हमें क्या चाहिए, वाई वाई चाहिए, तो इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 396 इक्वल्स टू, माइनस है उधर गया तो प्लस का हो गया, साथ में 4 जोड़ो, 8 9 10 11 11y हो जाएगा। ओके, सो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारो, 11 से इसे डिवाइड करो, 11 को 396 को करोगे तो 3 टाइम्स जाएगा सबसे पहले, तो ये चला जाएगा 36 टाइम टोटल। y आके आ गया है आपका 36, मतलब बेटा भाई साहब फिलहाल 36 साल का है। ठीक है, हल्के में ले रहे हो कहीं कि चुन्नू मुन्नू है, 36 साल का बेटा है। अब निकालते हैं हम x, y आ गया, अब x पता करेंगे। x कहाँ से पता करेंगे, अरे ये वाली इक्वेशन, या तो यहाँ पे पुट कर लो या यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। तो ये x निकालना है हमें, 99 में से माइनस कर देंगे हम 36, तो x इक्वल्स टू में हमारे पास कितना आ जाएगा, 99 में गला गया 36, तो कितना बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बच गया, 9 में से 3 गया तो 6 बच गया, ये आ गया मेरे पास 63। कितना बच गया 63, यानी पप्पा कितने साल के हैं, पप्पा 63 ईयर्स के हैं। और अपने को साल से मतलब नहीं है, काय को अपने को मांगता क्या, रेशियो माय डियर फ्रेंड्स, आपको रेशियो बताना है। ओके, सो आप यहाँ पे देखो, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड द फादर, मतलब सन और फादर, ऐसे आपको रेशियो लिखना है। तो सन कितने के हैं, सन है 36 और पापा हैं 63 के, कर दो इसको डिवाइड, कितने से जाएगा ये, 9 से चला जाएगा ये, 9 4 जा 36 एंड 9 7 जा 63, 4/7, 4 is to 7, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, बहुत ही लेंदी था थोड़ा सा सवाल। चलो अब अगला सवाल देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डिफरेंस, ये देखना वर्डिंग पे, कैन नॉट बी द डिफरेंस बिटवीन a 2-digit number and the number obtained by intersecting the digits। मतलब किसका डिफरेंस की बात चल रही है यहाँ पे, रुको, पहले समझो, टेंस की प्लेस पे एक डिजिट है और वंस के प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे एक डिजिट है। ठीक है, लेट्स से कि ये x है, ये y है। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, कैसे बनेगा, नंबर क्या बनेगा हमारा यहाँ पे 10 है, तो ये 10x प्लस का y। ठीक है, ये आपका नंबर है, पहला नंबर, ये हो गया 2 डिजिट नंबर। अब दूसरा नंबर, डिफरेंस किन का निकालना है, एक तो इस नंबर का जिसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे जो भी नंबर है इसमें से माइनस करना है, इसे इंटरसेक्ट करने पे जो नंबर मिलेगा, इंटरसेक्ट मतलब y इधर और x उधर, मतलब ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि 10x प्लस का y तो है, जिसमें का डिफरेंस निकाल रहे हैं 10y माइनस का x करके। ठीक है, बस इतना ही था। अच्छा माइनस नहीं, सॉरी प्लस का x, सॉरी प्लस का x यहाँ पे आएगा, बस इंटरचेंज करने का काम था। तो इसका डिफरेंस, अब देखो कहा क्या है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, हम ये अप्रोच लेके चलते हैं कि कैसे इसका मतलब निकाल सकते हैं हम, कि कौन कौन से इसका डिफरेंस क्या निकल के आएगा, ये लेके चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया था। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 10x प्लस, पहले तो इस ब्रैकेट को खोलो, 10x प्लस में y माइनस का 10y, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का x, 10x में से एक x चला गया, कितना बचेगा 9x बचेगा, प्लस माइनस माइनस, 10y में से एक y चला गया, कितना बचेगा 9y बचेगा, 9 यहाँ कॉमन ले लो, x माइनस वाई, मतलब क्या x माइनस वाई, ये तो अपने दो नंबर थे ना, हाँ मतलब ये मेरे प्यारों की 9 का मल्टीपल है। जो भी डिफरेंस है, जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा, कुछ भी डिफरेंस है, ये क्या है 9 का
मल्टीपल है। अब हमें क्या बताना है, हमें तो ये बताना है कौन सा नंबर नहीं होगा। तो 72 नहीं होगा क्या? अरे होगा, क्यों? क्योंकि ये भी 9 का मल्टीपल है। 36 ये भी 9 का मल्टीपल है। 54 ये भी 9 का मल्टीपल है। 48 ये 9 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि 48 यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा या नहीं होगा, ये चीजें भी ध्यान से पढ़नी होती है। बेसिकली क्या होता है ना, हम जब जल्दी जल्दी सोल्व कर रहे रहते हैं तो एकदम ट्रेन छुट्टी रहती है अपनी, तो फटाफट फटाफट आंसर निकालने पे ध्यान देते हैं, वर्ड्स कई बार मिस कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया अपना आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है मेरे प्यारो अगला सवाल? फादर्स एज। ये लो, दोबारा से पापा की एज की बात हुई है और ये भी बहुत जरूरी है। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस। ठीक है, अब बच्चे 2 हो गए हैं, पहले एक ही बेटा था, अब पिताश्री के 2 हैं पुत्र। अब आगे देखो क्या है। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ फादर। अब आपको रेशो वेशो नहीं बताना, पापा की पिताश्री की हमें एज बतानी है। तो देखिए कैसे बताएंगे, कैसे पता करेंगे हम इसे। सबसे पहले तो वही काम, क्या काम? लेट, हमें ना पता ना कि क्या है पापा की उम्र, सो लेट फादर्स एज बी एक्स। अब 2 बच्चे हैं तो मान लेते हैं बेटे हैं यहाँ पे, सपोज करो, आप तो कुछ भी मान सकते हो, 2 चिल्ड्रन, बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने सन मान लिया, तो सन 1 कितना है? सन 1 को मान लेते हैं कि सन 1 y ईयर्स का है। अब 2 हैं तो भाई सन 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा सन 2 कितना है? z ईयर्स का है। ओके, सो ये 2 चिल्ड्रन हो गए। आप चाहो तो यहाँ पे डॉटर भी ले सकते हो, डॉटर 1 डॉटर 2 एज यू विश गाइस। 2 चिल्ड्रंस की बात हो रही है खाली। ठीक है, चलो, तो ये x ईयर्स के हो गए, y ईयर्स के हो गए, ये z ईयर्स के हो गए। अब आते हैं कंडीशन के ऊपर। फिलहाल इसमें भी 2 केस हैं, इसमें भी 2 केस हैं। क्या है? फादर्स एज यानी पापा की एज 3 टाइम है उनके बच्चों की एज के सम के। रुको 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 भाई रुको, यहाँ पे लिखते हैं पापा की एज इक्वल्स टू कितनी है? सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन y प्लस z के 3 गुना। ठीक है, यही तो हमें कहा गया है, ये कहा गया है ना बेसिकली। हाँ, तो बस यहाँ से देखो, इस 3 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x अपॉन में 3 इक्वल्स टू y प्लस में z। ये बन गई मेरे प्यारों आपकी पहली इक्वेशन। ये आगे बहुत काम आने वाली है। अच्छा, मेरे z को ना दो मत समझ लेना प्लीज़। हाँ, ठीक है, ये z है, 2 नहीं है। ओके, सो ये यहाँ पे हमने कर दिया। अब आगे बढ़े। पहले केस में से जो कुछ भी निकाला जा सकता था निकाल दिया। अब चलते हैं हम आफ्टर 5 years, आज से 5 साल बाद। पहले हम भूतकाल में जा रहे थे, अब हम भविष्य में जा रहे हैं, फ्यूचर की देखते हैं। चलो पहले तो काम कर लेते हैं कि 5 साल के बाद क्या क्या राम कहानी होगी। सो आफ्टर 5 years, पहली बात तो सबकी एज बदलेंगी। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा नियम या कुछ ऐसा सिस्टम इन लोगों को मिल गया है कि पापा भी x ईयर्स के रहेंगे 5 साल बाद, बेटा भी y ईयर्स का, अगला बेटा भी z ईयर्स का। ना ना ना, जैसे जैसे साल बढ़ेंगे इनकी उम्रें भी बढ़ेंगी ना। हैप्पी बर्थडे टू यू का केक कब काटेंगे वरना ये। तो यहाँ पे कैसे कैसे आफ्टर 5 years की बात हो रही है, तो अब कैसे एज बढ़ेगी? फादर कितने हो जाएंगे? अगर अभी x के हैं तो 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएंगे। सन नंबर 1 क्या हो जाएंगे? y प्लस 5 हो जाएंगे। सन नंबर 2 क्या हो जाएंगे? y प्लस z प्लस 5 हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका z प्लस 5। इज इट क्लियर? इतना मामला क्लियर है? अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि अच्छा, जब 5 साल के बाद का क्रियाकलाप हो गया है, सो नाउ फादर्स एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। मतलब पापा की एज कितनी है? x प्लस 5, यही है ना फिलहाल। तो 5 साल के बाद पापा की एज, तो अब क्या कह रहा है? अब एज पता क्या हो जाएगी? ट्वाइस द सम ऑफ द चिल्ड्रंस एज। मतलब बच्चे कितने हैं भाई? y प्लस 5 का है 1 और 1 चिरोटा z प्लस 5 का है। ठीक है, इनका ट्वाइस अब पापा की एज है। अब यहाँ से आंसर निकलेगा अपना। देखो कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन का काम शुरू करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। x प्लस 5 यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल। 5 और 5 10 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस z प्लस 10 और इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे 2 है ना, और इस 2 के साथ क्या कर सकते हैं? अच्छा, y प्लस z आ गया। y प्लस z हमने निकाला है x अपॉन में 3, तो ये वैल्यू पुट कर दे तो सब x हो जाएगा यहाँ पे। और बेसिकली हमें निकालनी भी x ही है, पापा की एज ही निकालनी है। तो चलो ये काम कर देते हैं। सबसे पहले x प्लस में 5 इक्वल्स टू में 2, ये हो जाएगा यहाँ पे x अपॉन में 3 प्लस में 10। चलो लगे हाथ, बहुत बढ़िया काम हुआ हमारे पास। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस में 5 और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू में 2 और एलसीएम लिया तो ये हो गया x प्लस का 30 और अपॉन में 3। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्रीन को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस में आ जाएगा कितना? 5 कितना होता है भाई? 5
15, तो ये हो गया आपका 3x प्लस में 15, डिवाइड था तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, उधर भी कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 60, 3x प्लस 15 इक्वल टू 2x प्लस में 60, बस बहुत आसान सा है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि कंटिन्यू कर पाऊँ मैं यहाँ पे। अब देखो x की वैल्यू एक साइड कर लेते हैं, नंबर एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, इसमें यहाँ पे क्या है 2x है, तो ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो सीधी सी बात है 3x में से 2x उड़ा दिए तो कितना बच जाएगा मेरे प्यारो, आपके पास बचेगा 1x, राइट। प्लस का 15 था, उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 60 में से गए 15, तो 5 60 में से 15 चले गए, 10 ऐसे उड़ गए तो 50 बच गए, फिर 5 उड़ गए तो आपके पास बच जाएगा 45, कितना बच जाएगा 45, बस x की वैल्यू निकल के आ गई। x क्या थे, अरे हमारे पूज्य पिताश्री की एज थी जो हमें यहाँ पे गिवन था, क्या था 45 ईयर्स, ठीक है। तो पिताजी कितने साल के होंगे, 45 साल के होंगे, तो ये हो गया आपका आंसर। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल इजी सा है, इतने कठोर सवाल, इतने कठिन सवाल आपसे भी मैंने करवाए, आप भी सोच रहे होगे अरे क्या सवाल है ये हमारे। चलो अब एक इजी सा क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, चल ये भी खुशखबरी है। हाँ तो देखो क्या है हमारे पास सवाल, देखो लास्ट क्वेश्चन तक आ गए मेरे प्यारों, तो समझ गए होगे। हाँ इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे, 2 लाइन्स y इज इक्वल टू k1x एंड y इज इक्वल टू k2x इंटरसेक्ट, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करिए कहाँ पे, यही आपको बताना है, इंटरसेक्ट एट वेयर, 0 0 पे या k1 k2 पे या माइनस k1 k2 पे या k1 माइनस k2 पे। बहुत ईजी सा सवाल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। देखो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग के अंदर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉजिक खोपड़ी का काम है। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है, हमें गिवन है कि y इक्वल है k1x के और फिर कह रहा है y इक्वल है k2x के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 लाइनें हैं, ऊपर से ये 2 लाइन्स हैं जहाँ पे y वगैरह ऐसे, तो मान लो कि ये लाइन मेरी 1 है और ये लाइन मेरी 2 है, ठीक है। अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें बताना है कि पॉइंट क्या होगा, ये लाइन 1 है मेरी, ये लाइन 2 है मेरी, ओके क्लियर। ओके यहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये अपने को बताना है। तो पहली बात तो ये बताओ इंटरसेक्ट करते कहाँ पे हैं, कोई एक कॉमन पॉइंट होगा वहीं पे तो इंटरसेक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट 4 है और दूसरा पॉइंट कोई और ही है और वहां पे इंटरसेक्शन, ना 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 ना, वो मिलेंगी नहीं। इंटरसेक्ट होता है कॉमन पॉइंट के ऊपर। लेट्स से कि ये जो लाइन थी इसका जो यहाँ पे ग्राफ बना होगा, लेट्स कोई भी ग्राफ था, तो एक्स एक्सिस पे लेट्स वो 2 पे थी, यहाँ पे वो 3 पे थी, फिर जो दूसरी लाइन थी उसका भी एक पॉइंट ऐसा जो वहीं पे लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट वहां पे क्या है, सेम है, कॉमन पॉइंट है। ध्यान रखने वाली बात क्या होगी, कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको निकालना हो तो सीधा है, एक बार x को 0 मान लो, और पहली बात y की बात हो रही है तो हम y पे ही काम करते हैं। तो अगर यहाँ x 0 हो गया तो y क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर मैंने x को 0 पुट किया तो ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 0 आ गया। सेम यहाँ पे अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पे भी y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई इससे आंसर आ तो गया कि 0 0 के ऊपर ये इंटरसेक्ट करेंगे, कॉमन पॉइंट आपका 0 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस हमने आंसर निकाल लिया, इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो मेरे प्यारों आज के वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर नंबर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो सब हमने देख लिए हैं। आगे के वीडियोस में जो अपने आगे के चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। बाकी अगर आपके कोई सजेशन हो एमसीक्यूज और या आपको और क्या चीज़ें चाहिए, किस चैप्टर की चाहिए, सो if you are having any suggestion, any opinion regarding any videos or regarding any topic, you can comment down in the comment box. We will meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.